दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनके तैयार है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से देहरादून पहुंचने का समय महज 2.5 घंटे रह जाएगा। ऐसे में देहरादून के हॉट टूरिस्ट स्पॉट मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ना तय माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे के जरिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे तो ऐसे में सड़क मार्ग पर दबाव बढ़ना लाजमी है। न सिर्फ ट्रैफिक बढ़ेगा बल्कि ट्रैफिक का जाम भी पर्यटकों को परेशान करेगा। इसी को देखते हुए सरकार देहरादून से मसूरी के लिए रोपवे परियोजना लेकर आई है। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। देहरादून के पुरुकुल में बन रहे इसके लोअर टर्मिनल पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। देहरादून से मसूरी के बीच इस रोपवे के बन जाने के बाद मसूरी जाने वाले पर्यटकों को खासा सुविधा हो जाएगी। पर्यटकों के पास देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए मसूरी जाने के साथ ही रोपवे के जरिए मसूरी पहुंचने का भी विकल्प होगा। आइए पॉइंटर्स के जरिए आपको इस रोपवे की कुछ विशेषता समझाते हैं। देहरादून से मसूरी के बीच बनने वाला ये रोपवे 5.2 किलोमीटर लंबा होगा। रोपवे के लिए कुल 26 पिलर्स बनाए जाएंगे। इस रोपवे के बन जाने के बाद पुरुकुल गांव से मसूरी तक का सफर महज 18 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस रोपवे में मोनोकेबल गोंडोला सिस्टम को प्रयोग किया जा रहा है। कुल 71 गोंडोला इस रोपवे में चलेंगे। एक गोंडोला में कुल 10 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। प्रति घंटे 1300 यात्रियों को एक तरफ से ले जाने की क्षमता होगी। यही नहीं, ये गोंडोला स्काई कार न सिर्फ ऑटोमेटिक डोर्स और वेदरप्रूफ डिजाइन के साथ आरामदायक सीटों वाली होगी, बल्कि ये यूरोपीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी होगी। इस पूरी परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपए है, जबकि इस परियोजना के सितंबर 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। इस रोपवे के पास ही एक हाई राइज वाहन पार्किंग का काम भी जोरों पर जारी है। इस पार्किंग में 1000 गाड़ियां तक पार्क की जा सकेंगी। मसूरी देहरादून रोपवे जो हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, उसमें भी पिछले साल से काम चालू हो गया है। 26 टावर में से 23 टावर्स में हमारा काम शुरू हो गया है और हमारा जो मटेरियल रोपवे जो क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसी भी रोपवे प्रोजेक्ट का, वो हमारा 31 जुलाई तक हमारा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मसूरी के बीच बनने वाले रोपवे का काम बेहद तेजी से चल रहा है। माना ये जा रहा है कि सितंबर 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद तेजी से काम चल रहा है। जहां इस वक्त हम खड़े हैं वो देहरादून का टर्मिनल है, यानी यहीं से इस रोपवे की शुरुआत होगी और ये मसूरी तक जाएगा। इस रोपवे की बेहद जो क्वालिटीज़ हैं वो बेहद ख़ास हैं, क्योंकि ये साउथ एशिया का सबसे लंबा रोपवे बताया जा रहा है, जो तकरीबन 5.5 किलोमीटर तक का होगा। खूबी ये है कि यहाँ पर लगभग एक साइड में एक बार में 1300 यात्रियों को एक बार में एक तरफ से ले जाने की 1 घंटे में क्षमता होगी। इस तरीके से देखें तो ये अपने आप में बेहद बड़ी संख्या है और ये बहुत हद तक प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब शुरू होगा, उसके बाद जो मसूरी आने जाने वाले यात्री हैं उनको बहुत सुविधा होगी। ये ठीक इधर मेरे ऊपर से इधर जाएगा और जो मसूरी का लाइब्रेरी चौक है उसके पास जाके ये ख़त्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये रोपवे पूरा हो जाएगा तो इस रोपवे में जो यात्रा करेंगे यात्री, उनके लिए कितना बढ़िया अनुभव होगा, कितना खूबसूरत अनुभव होगा, क्योंकि नीचे फॉरेस्ट लैंड होगी, बढ़िया लश ग्रीन फॉरेस्ट होगा, हरा भरा फॉरेस्ट होगा और उसके ऊपर से उनका वो जो गंडोला होगा वो जा रहा होगा। फिलहाल बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सरकार की भी कोशिश है कि ये गंडोला जो यहाँ पे रोपवे जो प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी पूरा हो जाए। सितंबर 2026 इसकी डेडलाइन दी गई है। सरकार की कोशिश है कि ये अपनी डेडलाइन के बीच में तैयार हो जाए। कुछ और क्वालिटीज़ इसकी आपको बताऊं तो ये एक जो गंडोला होगा इसमें 71 गंडोले होंगे और वो जो है एक बार में एक गंडोला में 10 यात्रियों की सवारी हो पाएगी और एक बार में, जैसा मैंने पहले बताया कि ये 18 मिनट के भीतर आपको देहरादून से मसूरी पहुंचा देगा। सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि आमतौर पर जो हालात हैं देहरादून से मसूरी जाने के लिए, जब आप सड़क मार्ग से आजकल जाते हैं और जब
मेन सीजन होता है यानी गर्मियों का मौसम होता है, उस वक्त जो ट्रैफिक होता है, जो ये यात्रा है लगभग 40-45 किलोमीटर की, वो 1-1.25 घंटे में आमतौर पर पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। लेकिन जब ट्रैफिक जाम लगता है तो उसके बाद उस यात्रा का समय कब तक होगा, कितना होगा, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो स्थानीय प्रशासन है देहरादून का और जो सरकार है उसके लिए भी इस ट्रैफिक जाम से निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार बार शिकायतें आती हैं कि ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ है मसूरी देहरादून मार्ग पर। लेकिन इस रोपवे के बन जाने के बाद बहुत हद तक, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि सिर्फ 18 मिनट में आप इस रोपवे से देहरादून से मसूरी पहुंच जाएंगे, देहरादून से मसूरी की लाइब्रेरी चौक पहुंच जाएंगे। तो आप सोचिए कि जो यात्रा आप 1-1.25 घंटे में कर रहे थे, ट्रैफिक जाम लगने के बाद शायद वो 3 से 4 घंटे तक चली जाती थी, वो महज 18 मिनट में पूरी हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा। तो ये कितना सुखद अनुभव होगा लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी कितनी बड़ी राहत की बात होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष तिवारी, देहरादून रोपवे प्रोजेक्ट, देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट की साइट से।